नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के वे। आज हम पढ़ेंगे संभाजी महाराज के बारे में। किसके बारे में? संभाजी महाराज के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? संभाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, ठीक है ना। जो संभाजी महाराज थे ये किसके उत्तराधिकारी थे? ये शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के क्या थे? उत्तराधिकारी थे भाई। जो संभाजी महाराज थे ये जो संभाजी महाराज थे शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे भाई। ठीक है ना। और इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म 1657 में होता है भाई। इनका जन्म 1657 में पुरिंद्र के किले में होता है। पुरिंद्र के किले में, यानी कि किला फिर या दुर्ग में इनका क्या होता है? जन्म होता है भाई। ठीक है ना। और इनकी माता का नाम क्या होता है? इनकी माता का नाम भाई साई बाई होता है। क्या होता है? साई बाई इनकी माता का नाम होता है। और इनके पिता का नाम क्या होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज इनके क्या होता है? पिता का नाम होता है भाई। ठीक है ना। कहते हैं कि वे जब ये 2 वर्ष के थे उस समय इनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। और इनका बचपन होता है वो इनकी दादी के पास व्यतीत होता है। और इनकी दादी का नाम क्या होता है? जीजाबाई होता है। क्या होता है? जीजाबाई इनकी दादी का नाम होता है। और उन्हीं के पास इनका बचपन व्यतीत होता है। ठीक है ना भाई। तो कहते हैं भाई 1665 में, यानी कि जब, यानी कि राजा जय सिंह, यानी कि राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरिंद्र की संधि होती है। तो उस संधि के उपरांत इनको है ना, जो राजा जय सिंह की कैद में रहना पड़ा था भाई। ठीक है ना। और कहते हैं जब 1666 में शिवाजी महाराज को औरंगजेब के समक्ष पेश किया गया था आगरा के किले में, यानी कि आगरा किले में उस समय भी संभाजी महाराज यानी कि शिवाजी महाराज के साथ थे भाई। और उस समय वो कितने साल के थे? 9 साल के थे भाई, यानी कि 9 वर्ष के थे भाई। कहते हैं कि भाई जब शिवाजी को जयपुर भवन, यानी कि जयपुर भवन में रखा गया तो उनके साथ में कौन थे? संभाजी महाराज भी थे। और कुछ समय बाद, यानी कि 30 अगस्त, यानी कि 30 अगस्त 1666 को कहते हैं शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के साथ, यानी कि औरंगजेब की कैद से भागने में कामयाब हुए। और कहते हैं कि जैसे ये कैद से भागे तो शिवाजी महाराज ने चारों तरफ अफवाह फैला दी कि संभाजी मारा गया। ठीक है ना। लेकिन उन्होंने ये अफवाह इसलिए फैलाई थी ताकि संभाजी सुरक्षित रहे। और कुछ समय बाद कहते हैं संभाजी महाराज पुनः महाराष्ट्र पहुंच गए थे भाई। ठीक है ना। और कहते हैं संभाजी महाराज बचपन से ही क्या थे? लड़ाकू स्वभाव के थे। और इन्हीं लड़ाकू स्वभाव की वजह से कई बार, यानी कि खुद, यानी कि शिवाजी महाराज ने उनको अपने दुर्ग में कैद करके रखना पड़ा। और कहते हैं कि एक बार इनको है ना, यानी कि पनहाला दुर्ग में कैद किया हुआ था। किस में? पनहाला दुर्ग में इनको कैद किया हुआ था। और कहते हैं कि एक दिन कैद से भाग गए और बाके किससे जा मिले? यानी कि मुगलों से मिले। और मुगलों के साथ कितने साल रहे? लगभग 1 साल मुगलों के साथ रहे। लेकिन जब इसको पता चला, मुगल सरदार यानी कि दिलेर खां, यानी कि मुगल सरदार दिलेर खां यानी कि उसको है ना एक रंजिश के तहत दिल्ली भेजने का प्लान बना रहा है। तो वो वहाँ से भाग के वापस महाराष्ट्र आ गए थे भाई। कहते हैं लेकिन इसको, इस चीज़ में भी कहते हैं शिवाजी की एक चाल थी भाई, इसको मुगलों के पास भेजने की भी। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं भाई जब 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, यानी कि 1674 में, यानी कि शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे किया? राजगढ़ में किया। और उसकी जो शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी भाई। तो उन्होंने किस चीज़ की उपाधि प्राप्त की थी? छत्रपति की उपाधि प्राप्त की थी भाई। किसकी उपाधि प्राप्त की थी? छत्रपति की उपाधि प्राप्त की थी। तो इसी प्रकार शिवाजी महाराज क्या कहलाए थे? छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए थे भाई। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं 1680 में, यानी कि शिवाजी महाराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, यानी कि उसकी मृत्यु के बाद कुछ सैनिक और उसकी सौतेली माँ चाहती थी कि भाई उसका बेटा राजा राम, यानी कि उसका बेटा राजा राम क्या बने? राजा बने भाई। लेकिन उस समय कहते हैं कि संभाजी महाराज क्या थे? पन्हाला दुर्ग में कैद थे। और ये कैद से छूटे और छूटने के बाद अपने शुभ चिंतकों के साथ इन्होंने अपना राज्याभिषेक कब किया? 1681 में अपना राज्य अभिषेक
किया भाई, यानी कि अपना राज्याभिषेक कहाँ पे किया, राजगढ़ में अपना राज्याभिषेक किया और रायगढ़ को अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई भाई। ठीक है। कहते हैं कि भाई जो संभाजी महाराज है ना, संभाजी महाराज ने 1681 से लेकर 1679 तक राज किया और इनके छोटे से शासन काल में इन्होंने कुल कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, 210 लड़ाइयाँ लड़ी थी। और कहते हैं कि इन्होंने 210 की 210 लड़ाइयों में विजय प्राप्त की थी। और संभाजी महाराज के नाम से यानी खुद औरंगजेब इतना डरता था कि उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं संभाजी महाराज को पकड़ ना लूँ तब तक मैं अपना राजमुकुट नहीं पहनूंगा। ठीक है ना, ये उन्होंने कसम खाई थी। ठीक है ना। फिर होता क्या है भाई, एक बार जो संभाजी महाराज होते हैं 1689 में यानी कि पुर्तगालियों से युद्ध करने के लिए कहाँ पे जाते हैं, संगमेश्वर जाते हैं, संगमेश्वर जाते हैं भाई, संगमेश्वर जाते हैं। ठीक है ना। और वो कहते हैं पुर्तगालियों को हरा देते हैं और पुर्तगालियों के हराने के बाद वो एक बैठक को संबोधित करते हैं और उस संबोधन के दौरान वे गांव वालों की समस्याएं सुनते हैं और वो कुछ समय के लिए वहाँ पे रुक जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे संभाजी महाराज से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और गलती क्या होती है कि जो संभाजी महाराज होते हैं वो अपने सैनिकों को वापस कहाँ पे भेज देते हैं, पुरिंदर दुर्ग में भेज देते हैं और अपने पास सिर्फ और सिर्फ कितने सैनिक रख लेते हैं, 500 सैनिक रख लेते हैं। लेकिन इसकी खबर कुछ देशद्रोही होते हैं, जो इसके विद्रोही होते हैं संभाजी महाराज के, इसकी खबरों किसको दे देते हैं, मुगल सरदार या मुगल जो सरदार मुगलों को इसकी खबर दे देते हैं। ठीक है ना। और मुगलों के सरदार होते हैं एक मकबर खान यानी कि मखरब खां। ठीक है, मखरब खां होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने 5000 सैनिक लेकर किस पे हमला कर देते हैं, शिवाजी महाराज पे हमला कर देते हैं। और कहते हैं कि जब 5000 सैनिक होते हैं, ये 5000 सैनिकों से पूरी बहादुरी के साथ लड़ते हैं और इस युद्ध में है ना संभाजी महाराज के मुख्य सैनिक मारे जाते हैं। और इसके युद्ध के उपरांत मखरब खां होता है, मखरब खां क्या करता है, संभाजी महाराज और उसके एक मित्र यानी कि मित्र होते हैं जिसका नाम क्या होता है, कवि कलश मित्र होता है यानी कवि कलश। ठीक है, कवि कलश को क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं और बंदी बना के संभाजी महाराज को औरंगजेब के समक्ष पेश किया जाता है भाई। और कहते हैं जब इसको औरंगजेब के समक्ष पेश किया जाता है तब औरंगजेब इनके सामने 2 शर्त रखते हैं। पहली शर्त, संभाजी इस्लाम स्वीकार कर लो, और दूसरी शर्त, संभाजी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो। कहते हैं संभाजी महाराज ने दोनों में से कोई भी शर्त मानने से इनकार कर देते हैं। और कहते हैं कि फिर उसके बाद संभाजी महाराज को है ना यातनाएं देना शुरू कर देते हैं, यानी कि औरंगजेब उनको यातनाएं देना शुरू कर देते हैं। और कहते हैं उसका हर दिन यानी कि शरीर का एक हिस्सा काट लिया जाता था और हर दिन औरंगजेब उसको आके पूछते थे कि आपके दोनों में से कोई भी शर्त या दोनों शर्त मंजूर है, तो वो इस प्रकार वो मना करते गए। और कहते हैं कि जब लास्ट वाला दिन आया जिस दिन उसका शरीर पूरी तरह उनको मार दिया गया, तो उससे पहले कहते हैं औरंगजेब उसे एक बात बोलते थे, वो कहते थे, हे संभाजी, यदि तेरे जैसा मेरे चारों में से एक भी बेटा होता तो मैं आज पूरे भारत को यानी कि पूरे हिंदुस्तान को मुगल सल्तनत में शामिल कर लेता। ये मेरा दुर्भाग्य है कि आप जैसा मेरा एक भी बेटा नहीं हुआ। और कहते हैं कि इसके बाद संभाजी महाराज को मौत के घाट उतार देते हैं और कहते हैं कि उसके टुकड़े शरीर के टुकड़ों को एक नदी में फेंक देते हैं। और कहते हैं कि उस नदी से कुछ लोग उसके टुकड़ों को उठाते हैं और उसको सील कर उनका क्या करते हैं, दाह संस्कार करते हैं भाई। ठीक है ना। और कहते हैं कि संभाजी महाराज थे वो एक बार क्या करते हैं, जो इसके औरंगजेब के बेटे अकबर को अपने यहाँ शरण देते हैं। क्या देते हैं, अकबर को अपने यहाँ शरण देते हैं। कहते हैं कि जो औरंगजेब का सबसे छोटा बेटा का नाम क्या था, अकबर था। और ये अपने पिता की नीतियों से सहमत नहीं था और इसने अपने पिता का क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह के उपरांत संभाजी महाराज ने अकबर को अपने यहाँ क्या दी थी, शरण दी थी। और कहते हैं कि एक बारी संभाजी महाराज ने अकबर की बहन को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उसने कहा था कि भाई अपने पिता से कहना भाई दक्कन के बारे में सपनों में भी सोचना बंद कर दे, क्योंकि जब तक संभाजी महाराज जिंदा है
तो दक्कन का पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। और कहते हैं कि यदि वो ऐसा सोचते हैं तो उनको बोलना वो अपने लिए दक्कन में कहीं कब्र की तलाश कर ले। कहते हैं कि जब ये जो खत है ना, जब औरंगजेब को मिला तो औरंगजेब आग बुबूला हो गया था, ठीक है ना, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। चाह के भी क्या था, कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार भाई 1689 में यानी कि कहते हैं संभाजी महाराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। संभाजी महाराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भाई। और कहते हैं कि भाई औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद वो आसानी से दक्कन को जीत लेगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। कहते हैं कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा और मजबूती के साथ खड़े हुए और उन्होंने मुगलों का डट के सामना किया, और जो औरंगजेब का दक्कन जीतने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सका। और कहते हैं कि संभाजी महाराज के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा शाहू हुआ। कौन हुआ, शाहू इसका उत्तराधिकारी हुआ। तो दोस्तों ये था संभाजी महाराज के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।